हेलो कोडर्स, वेलकम टू फ्लटर कोडर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट फ्लटर रोड मैप के बारे में, जो कि बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल पे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूआई एंड यूएक्स के बारे में। तो अगर आप किसी वेब डेवलपमेंट फील्ड से आते हैं या फिर ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है किसी अदर लैंग्वेज के अंदर एप्स वगैरह बिल्ड करने का, तो आप फेमिलियर होंगे यूआई एंड यूएक्स से। लेकिन आप कम्प्लीटली बिगिनर हैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में और फ्लटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यूआई एंड यूएक्स के ऊपर कुछ वीडियोस आप देख लें, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सो यूआई एंड यूएक्स के अंदर बेसिकली क्या आता है कि स्टाइल गाइडलाइंस आती हैं, टाइपोग्राफी आती है एंड कलर थ्योरीज वगैरह आती हैं। तो ये आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, तो उसके लिए आप मॉकअप्स बना सकते हैं, वायर फ्रेम्स बना सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं, जो कि आप फिग्मा एंड एडोबी एक्सडी का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अपन सेकेंडली बढ़ते हैं डाट प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो आप डायरेक्टली स्टार्ट फ्लटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आफ्टर फ्यू टाइम आपको डाट प्रोग्रामिंग के बेसिक्स एंड जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसके ऊपर आपको आना ही पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये फ्लटर के बैकएंड लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। सो डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको बेसिक्स पढ़ने होंगे, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं, या फिर अपन वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो सारा बेसिक के अंदर आ जाता है। फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर अपन फंक्शन बनाएंगे, ताकि फंक्शन अपन क्यों बनाते हैं, ताकि अपन कोड को बार बार ना लिखें, एक फंक्शन के अंदर डालते हैं और उसको अपन रिपीटली यूज कर सकें। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसके अंदर अपन क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर एसिंक्रोनस डाट प्रोग्रामिंग आती है, जिसके अंदर हम फ्यूचर एंड एसिंक वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अपन बढ़ते हैं फ्लटर के बेसिक के अंदर। तो फ्लटर बेसिक आप पहले कर सकते हैं डाट प्रोग्रामिंग से, अगर आप चाहें तो, वरना आप डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स वगैरह क्लियर करके फिर आप फ्लटर के बेसिक्स पे आ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फोकस करना है सिर्फ यूआई क्रिएट करने के अंदर। जैसे कि अपन फ्लटर के अंदर इमेजेस या फिर ऑडियो, वीडियो, एसवीजी फाइल्स वगैरह कैसे अपन इंपोर्ट करते हैं और कैसे अपन शो करते हैं। फिर आता है बेसिक स्टाइलिंग विजिट, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, कंटेनर हो गया, कार्ड हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया। तो जो बेसिक्स विजिट हैं, अभी अपने एडवांस विजिट के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, जैसे कि अपना लिस्ट व्यू बिल्डर हो गया, उन सब के ऊपर ग्रिड व्यू बिल्डर वगैरह पे अभी नहीं जाएंगे। इस स्टेज के अंदर अपन सिर्फ जो बेसिक्स विजिट होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर अपन आ जाएंगे स्टेटफुल एंड स्टेटफुल विजिट के अंदर, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट के अंदर, कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, और अपन कहाँ पे स्टेटलेस विजिट यूज़ में लेते हैं और कहाँ पे स्टेटफुल विजिट यूज़ में लेते हैं। फिर आते हैं इनहेरिटेड विजिट, मतलब ये अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इनहेरिटेड विजिट, तो वो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फिर आपको मटेरियल डिज़ाइन, जैसे कि अपन कैसे आइकन्स वगैरह यूज करते हैं, कैसे कलर्स वगैरह यूज करते हैं मटेरियल डिज़ाइन में, और या फिर कौन कौन से विजिट हैं जो कि अपने को स्पेसिफिकली मटेरियल डिज़ाइन के थ्रू फ्लटर के अंदर मिलते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक विजिट आ जाता है, जैसे कोपिटिनो विजिट के ऊपर, जो कि iOS स्टाइल विजिट होता है। फिर अपन सेकेंड अपन देखेंगे कि नेविगेशन एंड राउटिंग अपन कैसे करते हैं, जैसे कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाते हैं, या फिर दूसरी स्क्रीन से फर्स्ट स्क्रीन पे कैसे आते हैं। इसी स्टेज के अंदर आप नेविगेशन के थ्रू अगर डेटा पास करना अगर आप अवॉइड करते हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो भी काफ़ी इजी है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और इन सब के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियोस बनाऊं या फिर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर दूं, जो कि फ्लटर बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल के लिए हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं एडवांस यूआई के अंदर, तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, ये सब अपन कैसे अपने ऐप के अंदर कैसे यूज़ में लेते हैं, कैसे मतलब अपन इनको शो करवा सकते हैं और कैसे इनके थ्रू यूआई बिल्ड कर सकते हैं। फिर आता है कैन क्रिएट मॉकअप डेटा यूजिंग उप्स कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अपन एक डमी डेटा क्रिएट कर लेते हैं, जैसे एक लिस्ट के अंदर काफ़ी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अपन ने डाल दी, फिर अपन वो लिस्ट व्यू बिल्डर के थ्रू अपन अपने ऐप के अंदर शो करवा सकते हैं। फिर एडवांस यूआई कंपोनेंट आते हैं, जैसे अपन कोई भी अपन ने एक विजिट बना लिया, उसको अपन कैसे टेपेबल बना सकते हैं,
है ना। तो उसके लिए जेस्चर और इंकवेल वगैरह यूज़ में लेते हैं अपन। फिर आते हैं स्लीवर्स। तो स्लीवर्स का एक कंप्लीट वीडियो बन सकता है इसके ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने बहुत सारी जो शॉपिंग वेबसाइट वगैरह होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा, जो एक बार वगैरह मतलब जैसे अपन स्क्रॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें हाइड हो जाती हैं और कुछ शो होता है। तो वो सारा स्प्लैश स्क्रीन आप इस स्टेज पे देख सकते हैं कि अगर आपका ऐप लॉन्च हो रहा है तो वो कुछ अलग स्क्रीन दिखाए और आफ्टर फ्यू सेकेंड वो आपको सीधा होम पेज के ऊपर शिफ्ट करता है। फिर अपन बढ़ते हैं एनिमेशन के ऊपर। तो एनिमेशन अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और या फिर कैसे मतलब जो प्री बिल्ड जैसे एनिमेशन वगैरह होते हैं वो अपन अपने ऐप के अंदर कैसे यूज में ले सकते हैं। तो उसके अंदर अपन जैसे फ्लेयर वगैरह या फिर एनिमेटेड विजिट वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये कम्प्लीटली एडवांस यूआई के अंदर आता है। राइट, फिर आते हैं अपन आगे बढ़ते हैं एडेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव यूआई के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आने लग गई हैं। तो अपन ऐसा नहीं क्रिएट कर सकते कि अपन एक स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ के लिए अपना ऐप बनाए जो कि सिर्फ उसी हाइट और विड्थ के ऊपर वर्क करे। तो उसके लिए अपन रिस्पॉन्सिव यूज़ में लेते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के लिए रिस्पॉन्सिव हो, मतलब सभी स्क्रीन्स के ऊपर चले और अपने आप को रिसाइज कर सके स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट विजेट होते हैं जैसे मीडिया क्यूरी या फिर लेआउट बिल्डर वगैरह या फिर रिस्पॉन्सिव विजिट वगैरह अपने वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फिर अपन बढ़ते हैं लोकल स्टोरेज के ऊपर। तो लोकल स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लटर के अंदर, आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। तो उसके लिए आप हाइव यूज़ कर सकते हैं या फिर SQLite यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ऐप ज़्यादा मतलब कुछ लोकल स्टोरेज वगैरह यूज़ नहीं कर रहा है तो कुछ चीज़ें जैसे प्रोफाइल वगैरह यूज़र की स्टोर करनी है तो आप सेल्फ प्रेफरेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो नेटवर्किंग पहले स्टडी कर सकते हैं या फिर लोकल स्टोरेज पहले स्टडी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर अपन बढ़ते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। तो नेटवर्किंग भी काफ़ी हॉट टॉपिक है फ्लटर के अंदर, जो कि प्रटी मच हर एक ऐप के अंदर अपन API यूज़ में लेते हैं। और API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो उसके अंदर अपन REST API को स्टडी करते हैं और जिसके अंदर 2 पैकेज अपने को मिलते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, HTTP एंड DIO पैकेज। फिर अपन जेसन पार्सिंग स्टडी करते हैं नेटवर्किंग के अंदर कि कैसे अपन जो जेसन डाटा है उसको डाट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, फिर अपन बढ़ते हैं फायरबेस के ऊपर। तो फायरबेस के अंदर ऑथेंटिकेशन वगैरह अपन देख सकते हैं, जैसे कि कैसे अपन ईमेल के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं या फिर जीमेल गूगल के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू कैसे अपन, या फिर जैसे एनोनिमस साइन इन या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू अपन कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है फाइल स्टोर, कैसे अपन डेटा को स्टोर वगैरह करते हैं। स्ट्रीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा जो अपन अपने ऐप के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर अपन स्ट्रीम्स को यूज़ में लेते हैं। फिर पुश नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो उसके रिगार्डिंग अपन नोटिफिकेशन यूज़र को दिखाएं। स्टेट मैनेजमेंट, ये काफ़ी सारे स्टेट मैनेजमेंट की वे हैं, तो आप कोई भी एक स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि प्रोवाइडर हो गया, ब्लॉक हो गया, गेटएक्स हो गया या फिर यूर पोर्ट, रेडेक्स वगैरह काफ़ी कुछ आते हैं। कोई भी एक स्टडी कीजिए और उसके ऊपर स्टिक रहिए जब तक कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ और ना हो। फिर अपन बढ़ते हैं जैसे बैकएंड लैंग्वेज, जैसे अगर अपने को खुद कोई API क्रिएट वगैरह करनी हो तो उसके लिए अपन Node.js स्टडी कर सकते हैं, Laravel स्टडी कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है मतलब बैकएंड के लिए। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर शिफ्ट होना है तो आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं, डेंगो वगैरह स्टडी कर सकते हैं या फिर नेट कोर वगैरह स्टडी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है तो आप ज़रूर से बैकएंड जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर आप बढ़ सकते हैं। फिर SQL डेटाबेस के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, लोकल डेटाबेस के लिए है, जैसे MySQL हो गया है या फिर MS SQL हो गया। NoSQL डेटाबेस अगर आपको स्टडी करना है तो आप MongoDB स्टडी कर सकते हैं। नेटिव फीचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिगिनर्स लेवल पे हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी पैकेज हैं जो कि आपको pub.dev के ऊपर मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पैकेज हैं उनको आप ज़रूर स्टडी करें, जैसे कि पाथ प्रोवाइडर हो गया, कैमरा एक्सेस अपन कैसे कर सकते हैं वो हो गया, गूगल मैप्स वगैरह अपन कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर वो हो गया, या फिर इमेज पिकर या फिर फाइल पिकर
अपन कैसे यूज में कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर टेस्टिंग, 3 टाइप की टेस्टिंग होती है यहाँ पे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, विजिट टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। तो ये आप बिगिनर स्टेज पे अवॉइड कर सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट स्टेज पे चले जाएं, इंटरमीडिएट में भी आप अवॉइड कर सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट स्टेज पे चले जाएं तब आपको इस चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। CI/CD काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरमीडिएट स्टेज पे मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लर्न करें, जैसे कि कोड मैजिक हो गया या फिर गिटहब एक्शंस वगैरह हो गया, या ज़रूर फॉलो करें। आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आर्किटेक्चर आप बिगिनर स्टेज पे भी कर सकते हैं, और अगर बिगिनर पे आप अवॉइड करते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेज पे आपको आर्किटेक्चर ज़रूर पढ़ना चाहिए। 3 टाइप के ट्रेंडिंग आर्किटेक्चर हैं अभी के लिए, जैसे MVP हो गया, मॉडल व्यू, और पैकेज है मे बी इसका, और MVC और MVVM। ज़रूर आपको स्टडी करना चाहिए, कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं इन तीनों में से। उसके बाद अपन बढ़ते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो अपन इनिशियली फ्लटर से अभी के लिए 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि अब अपना ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करें और या फिर ऐप स्टोर पे अपलोड करें। कुछ और चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन पैटर्न हो गया, डिज़ाइन प्रिंसिपल हो गया, या फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो यही थे कुछ टॉपिक, और मैं आपको इस आर्टिकल, ये जो मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप फिर से आप वीडियो को अगर वॉच नहीं करना चाहें तो आप जाके वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल आर्टिकल है, हर एक टॉपिक को वैसे मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन टॉपिक मेंशन किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊँ फ्लटर डेवलपमेंट पे, जो कि ये सारे टॉपिक्स को कवर करें, तो आप कमेंट करें। और अगर आपका कोई टॉपिक है जो कि आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, तो ज़रूर आप सपोर्ट दिखाएं, और अब से वीडियोज़ में हर 2 दिन के अंदर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, हर 2 या 3 दिन के अंदर एक वीडियो ज़रूर आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।